हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन मिशन अनुदेशक सीरीज, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। मेजरली मैं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो उसी में अपनों ने एरे कर लिया था। अब अपन करेंगे लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट देखो स्टार्ट करूंगा एकदम, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो लिंक्ड लिस्ट क्या है? तो इसके लिए एरे आपको मैं बताया था। एरे क्या स्टोर करता है? एक के बाद एक, मतलब डेटा 1000 मेमोरी, 100 मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस है 101 मेमोरी, ऐसे सीरीज वाइज स्टोर करता है। फिर 102, 103, 104। लिंक लिस्ट में क्या फायदा है कि अपन कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, जहां मन चाहे। कैसे करेंगे? अपने पास बेसिकली एक जगह तो डाटा रहेगा। अब एक जगह दो जगह वो कैसे रहेगा? और एक जगह पॉइंटर रहेगा। पॉइंटर मतलब जो कि एड्रेस को पॉइंट करता है। इसका एड्रेस रहेगा जैसे 100 पे एड्रेस है ना, फिर ये 100 वाला पॉइंट कर रहा है 200 वाले एड्रेस को, है ना, जिसका खुद का एड्रेस 200 है ना, उसके अंदर डेटा पड़ा है। और है ना, क्या बोलते हैं, और इसका पॉइंटर किसी और को पॉइंट कर रहा है। ऐसे करके पूरी मेमोरी के अंदर अलग 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 स्कैटर्ड वे में स्टोर्ड रहेंगे। ठीक है, वो होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में क्या फायदा है? ये फायदा है कि अपन इसके अंदर कुछ भी अगर डिलीट करे, सर्च करे, जैसे यहाँ से ये 1000 एलिमेंट्स है ऐसे। ठीक है, एक डिलीट कर दिए तो 999 एलिमेंट्स को मतलब ट्रेवर्स करना है, या फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको जैसे कोई सा भी सर्च करना है या कोई सा भी निकालना है, तो सबके अंदर एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। जैसे इसके अंदर 500 वाला एलिमेंट है, उसको आपने को निकालना है, तो निकालने के बाद में इसके बचे हुए 500 को एलिमेंट्स को इधर इधर की साइड सरकाना पड़ेगा। 501 वाले को 500 पे लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अपन आए लिंक लिस्ट पे। देखो डीएसए के अंदर क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ। एंडिंग तक अपन सर्चिंग के बारे में देखेंगे, सर्चिंग और सॉर्टिंग, बस ये दो चीज कि अपन इसको कैसे टाइम बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम लग रहा था एरे में। एरे से कम टाइम लगेगा लिंक लिस्ट में। इसके आगे अपन और तरीके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अब आ गया लिंक लिस्ट। अब अपने क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सीधी सी बात हुआ है। तो दो टाइप की होती है, बता दूं। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट से, डबली लिंक लिस्ट से। अभी क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो देखो, अभी सिंगली लिंक लिस्ट ये बोलने में तो कुछ ही हो, पर अपने को फाइनली तो कोड करना पड़ेगा ना इन सबका, कि पॉइंटर है, वो है, ये है, क्या होता है, ये सब कोड ही करके देखना पड़ेगा। तो मैं कोड वाइज ही आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये। स्ट्रक्ट नो, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब देखो, आप एक क्लास से बना सकते हो लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर से बना सकते हो कोड के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? डायरेक्ट पूछ सकता है कि है ना, क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसे पूछ सकता है। तो देखो, स्ट्रक्ट मेजरली ये पूछेगा, तो देख बता देना आप। स्ट्रक्चर से बना रहे हैं अपन, आपको समझ में आ गया तो आप देखो बता दोगे, है ना। एक नोड नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन। ठीक है, नोड नाम का। नोड क्या है? नोड यही है जिसके अंदर अपन ये स्टोर कर रहे हैं, एक में डेटा एक में एड्रेस। ठीक है, नोड नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर कैर इंट जो आपकी मर्जी हो। मैं तो एग्जांपल के लिए लिया हूँ कैर। कैर डेटा, डेटा मतलब ये तो है आपका डेटा टाइप कैर, है ना। ये उसका नाम, कुछ भी ले लो, डेटा ले लो, राम ले लो, श्याम ले लो, जो आपका मन करे ले लो। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का लिया, आप इंट टाइप का ले लो, आप फ्लोट टाइप का ले लो, जैसे लेना है ले लो। मतलब जहां पे अपने को स्टोर करना है डेटा, वो मेन डेटा अपन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। फिर आया स्ट्रक्ट नोड लिंक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये अपन एक पॉइंटर बना रहे हैं। कैसे टाइप का पॉइंटर है? ये पॉइंटर है एक स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। किसको? स्ट्रक्चर को, क्योंकि अपन स्ट्रक्चर टाइप का नोड बना रहे हैं। स्ट्रक्चर टाइप को पॉइंट करेगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम है नोड। मतलब इसी को पॉइंट करे। मतलब आप समझे नहीं क्या बोलना चाहते हो? मतलब कि ये मैं बता रहा हूँ कि एक में अपन डेटा रखें। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई डेटा आ गया, यहाँ पे अगला एड्रेस अगले नोड को पॉइंट करेगा। नोड ये पूरा है, इस पूरे को मैं नोड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगले नोड को पॉइंट करेगा, तो इसी टाइप का जो दूसरा नोड बना हुआ है उसको पॉइंट करेगा, तो उसके लिए इसका पॉइंटर भी तो चाहिए। तो इसी टाइप का मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ ताकि वो अगले वाले को पॉइंट कर ले। ठीक है, एक तो मैंने कैरेक्टर बनाया, एक मैंने नहीं बनाया। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं डायरेक्ट। देखो, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, फिर आप बताना धड़ाधड़। समझ में आना चाहिए आपको कैसे क्या हो रहा है। देखो, जूम कर लेता हूँ, और ये एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, है ना। सबसे पहले एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर क्या करता है? ये पॉइंटर किस टाइप का बना है? पहले ये पॉइंटर भी इसी टाइप का बना है, स्ट्रक्ट नोड। इसका अपनों ने एक पॉइंटर बनाया। क्या बनाया? पॉइंटर। इस कोड लिखने के बाद एक पॉइंटर बनाया, फिर उसके आगे लिख दिया स्टार्ट, है ना, स्ट्रक्ट नोड, फिर हमें ये लगा के स्टार्ट, है ना,
नाम का एक पॉइंटर बनाया अपनों ने, ठीक है, जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं पॉइंट कर रहा, इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस पूरे को पॉइंट कर रहा है। फिर इसका जो अगला एड्रेस है ये वाला, ये इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, इस पूरे को। इसका जो अगला एड्रेस है ये इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, इस पूरे को। इसका जो अगला एड्रेस है ये इस पूरे को पॉइंट कर रहा है। और लिंक लिस्ट जहां पे भी खत्म हो जाए उसको पता कैसे चलेगा, आखिरी वाला जो पॉइंटर है ना उसमें अपन नल डाल देंगे, NULL। इसका मतलब यहाँ पे खत्म हो गया अपना लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखो कोई अपने को बोल दे, केवल बोल दे अपने को कि स्टार्ट, है ना, ये लिख दे स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप 6 को पॉइंट करना चाहते हो, इस डेटा को, ठीक है। अब कोई आपको बोल दे स्टार्ट का डेटा कितना होगा, तो भी ये 6 ही होगा। स्टार्ट मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका डेटा क्या है 6, ठीक है। कोई आपको बोल दे स्टार्ट का लिंक कितना होगा, लिंक मतलब अपनों ने इधर की साइड ये बनाया ना, ये लिंक, है ना, इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, अपन लोगों ने लिंक दिया है। तो कोई आपको बोल दे स्टार्ट का लिंक कितना होगा, मतलब स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका ये है लिंक। ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इस पूरे नोड को। पर इसमें अपन किसको रेफर कर रहे हैं, इस डेटा को, तो 8 को पॉइंट कर रहा है। कोई बोले स्टार्ट का लिंक, ठीक है, समझते जाओ बस आप, स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोई आपको बोले स्टार्ट का लिंक का डेटा क्या है, तो आप एक बार खुद गैस करने की कोशिश करो। स्टार्ट के लिंक का डेटा देख लिए होंगे आपसे कहा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका लिंक मतलब ये वाला लिंक, देखते जाना, मैं दोनों तरफ अंगुलियां रख रहा हूँ। स्टार्ट ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है ना, पर ये इसको पॉइंट कर रहा है, पर इसका लिंक पूछ रहा है, इसका लिंक ये, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को। अब ये भी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, इसका भी लिंक, इसका भी लिंक मतलब ये वाला लिंक, है ना। ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसका, है ना। और इसका डेटा बोल रहा है, डेटा मतलब ये 10 इज इक्वल्स टू 10। अगर ये डेटा भी नहीं लिखता, केवल लिंक तक ही छोड़ देता मान लो, तो भी 10 ही आता, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब डेटा को, डेटा ही रेफर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। अब देखो इसमें नीचे की साइड एक दे रखी है एम्प्टी लिस्ट कंडीशन, है ना। एम्प्टी लिस्ट कंडीशन मतलब इफ स्टार्ट, मतलब एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट, जो कि स्टार्ट से चालू हुई है खत्म हो गई, तो इसका पता कैसे चलेगा, तो इसको अपन कैसे कंडीशन में लिखेंगे। ये देखो आपको एक मैं स्टेप बाय स्टेप वो बता रहा हूँ कैसे कोड का फॉर्मेशन होता है, और आपको कोड ही पूछेंगे। कोड कैसे, मेन एकदम कोड की भाई, है ना, डालते हैं ये कैसे हो रहा है, इस स्टार्टिंग में जोड़ेंगे तो लिंक लिस्ट के कैसे होगा, बस वही क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मैंने बोला आखिरी वाला नल हो जाता है, मतलब आखिरी खत्म हुई लिंक लिस्ट वहीं पे नल कर दी। अब सोचो मैं यहीं पे नल कर दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, स्टार्ट ही नल है, स्टार्ट ही नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, सॉरी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, स्टार्ट डायरेक्ट पॉइंट कर रहा है नल को, इसका मतलब कोई है ही नहीं लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट अगर डायरेक्ट इज इक्वल्स टू नल है तो एम्प्टी लिस्ट है, प्रिंट कर दो। और अगर स्टार्ट नल नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट नहीं है, मतलब कोई तो लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, आपको कोड लिखना है। अभी देखो आप बोलोगे हमें अभी लिखना तो आया नहीं, आप सिखाया नहीं सही से, कहाँ से लिखेंगे, दो तीन देख लो बस, मैं सही से बता रहा हूँ, आगे आपको लिखना अपने आप आ जाएंगे, देखना। ये मैं आपको बता दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना, हो तो उससे ही है, बाकी देख लेना। एड्रेस लिखना है मुझे, पढ़ लो ये, है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। लास्ट नोट, इसका मुझे एड्रेस लिखना है कितना है, ठीक है। और मुझे टोटल नोट्स काउंट करना है इसमें अंदर कितने हैं, और वो लगे ये 3 है, आखिरी जो भी होगा यहाँ पे निकाल लेना, है ना। तो ये तो गिनने में आसान है, मान लो 1 लाख की लिंक लिस्ट हुई है, तो आप वैसे गिन दिए, कोड में कैसे लिखेंगे अपन, तो वो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन काउंट कर रहे हैं तो एक काउंट वेरिएबल लेंगे, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। भाई काउंट कर रहे हैं कितने हैं, तो एक काउंट वेरिएबल तो लें। अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एक एक पे जाएंगे, उसको काउंट इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, फिर अगले पे जाएंगे काउंट इज इक्वल्स टू प्लस और 1 कर देंगे, फिर प्लस और 1 कर देंगे, ऐसे गिन लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका देखो क्या निकालेंगे, आखिरी नोड का एड्रेस, बस वो आप सीख गए ना, आप बाकी क्वेश्चन करने लग जाओगे, वो अच्छे से सीखना। देखो सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट को, ये जो स्टार्ट है ना, इस पॉइंटर को, वर्ड सुनना, इस स्टार्ट, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टार्ट के पॉइंटर को, जो भी एड्रेस है उसको मैंने कॉपी किया एक दूसरे इसी टाइप के पॉइंटर के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, स्ट्रक्ट नोड, ये क्या है, वो नोड का अपन कोड देखे थे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ठीक है, इसका मैं पॉइंटर बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड है ना, एक मैंने पॉइंटर बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया पी नाम रख दिया, इसके अंदर मैं स्टार्ट डाल रहा हूँ, मतलब कि पी भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। गौर से सुनना। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया पी नाम से जो कि स्टार्ट के इक्वल कर दिया, है ना। ठीक है, क्यों कर रहे हो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब मैंने लिखा वाइल पी नॉट इज इक्वल्स टू नल, जब तक पी नल नहीं हो तब तक चलते जा आगे, जब तक पी नल नहीं हो तब तक इसके अंदर एंटर करते जा, जैसे ही हो जाए ये लूप के अंदर एंटर मत करना। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो ये बोलेगा p इज इक्वल्स टू कितना है, ये बोलेगा 6 है, p इज इक्वल्स टू नल है नहीं है, तो ये बात सही है। ये भी ऐसे ही बोल रहा है कंडीशन कि p नल के बराबर नहीं है, ये बोल रहा है p 6 के बराबर है, नल के बराबर नहीं है, तो अंदर आ जाएगा। अंदर आते काउंट प्लस प्लस। अब देखो ये अपन क्यों किए कि जैसे ही आखिरी में नल आ जाएगा p इज इक्वल्स टू नल, वैसे ही समझ में आ जाएगा आखिरी खत्म हो गई लिंक लिस्ट। ठीक है, तो काउंट को एक बढ़ा दो, मतलब एक नोड अपनों ने काउंट कर लिया, टोटल नोड्स काउंट करनी थी ना। ठीक है, और p को बराबर कर दो p के लिंक के, मतलब p को बराबर कर दो p के लिंक के, p इज इक्वल्स टू p का लिंक, मतलब p का लिंक क्या है, p इसको नोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है, इसका लिंक पॉइंट कर रहा है इसको, तो p को अब इसके बराबर कर दो, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इसको बराबर कर रहा है। अब फिर अपन लूप में गए, फिर बोला कि p क्या नल के बराबर नहीं है, तो बोले p 8 के बराबर है, नल के बराबर तो नहीं है, फिर एंटर कर जाएगा। फिर काउंट को पहले एक करे जीरो से, पहले जीरो था, जीरो से एक, और अब एक से दो कर देंगे, दो कर दिए। फिर हमें p को यहाँ पे कर देंगे अपन शिफ्ट, है ना, फिर देखेंगे p नल के बराबर नहीं है ना, p क्या नल के बराबर। गाइस मैंने इसमें दो चेंज किया, एक तो काउंट को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, और एक p का लिंक इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल। क्यों, क्योंकि p तो 3 को डिनोट कर रहा है, पर p का लिंक इसको डिनोट कर रहा है ना, तो p का लिंक नल के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे तो नल के बराबर है, मतलब ये हट जाएगा। तो अब आप बोलोगे दो ही काउंट हुए, तो मैंने काउंट इज इक्वल्स टू 1 कर दिया ताकि काउंट स्टार्टिंग से एक ज्यादा रहे, ताकि आखिरी वाले को तो काउंट करने में, तो काउंट इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा। फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो, अब आएंगे क्वेश्चन, इनसे पूछ सकते हैं, अब धड़ाधड़ कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, है ना, इंसर्टिंग इन लिंक लिस्ट। अब आप खुद कोड बनाने की कोशिश करना है इसका। ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया है ना, उनसे मिला मिलो के कहीं से कोड बनेगा। ठीक है, मतलब मुझे इंसर्ट करना है एक नया डेटा आइटम, कहाँ पे, स्टार्ट के तो बाद में, स्टार्ट जिसको कनेक्ट हो रखा है उससे पहले, है ना, एक नया आइटम ऐड करना है, और इसका नाम लेट से एन है ना, तो आप कैसे ऐड करोगे। ठीक है, एक बार सोचो आप, है ना, करो ट्राई, कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो एन, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके डेटा में, इसके डेटा में मतलब जो अपनों ने वो कोड लिखा था ना स्ट्रक्ट, उसी का है ये डेटा, अपनों ने उसका नाम डेटा दिया था। ठीक है, तो एन के डेटा में, मतलब डेटा मतलब इसमें सबसे पहले आइटम डाल दो। देखो इसके बाद आप करने लग जाओगे, पक्का पक्का इसके बाद करने लग जाओगे। अब इंसर्टिंग इसके बाद जो आएगा ना, वो आप खुद करोगे, देखना, है ना। एन के डेटा में आइटम डाल दो, सबसे पहले काम ये होता है, डेटा अपन कैर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, पहले वो तो काम करे कैरेक्टर डालने का, तो पहले अपनों ने एन के डेटा में इसमें आइटम डाल दिया। आइटम मतलब अपनों को जो भी डालना था, 5 6 8 9 जो भी डालना था वो डाल दिया। ठीक है, अब देखो एन के लिंक को, इस एन के लिंक को अपनों ने स्टार्ट के बराबर कर दिया। अब स्टार्ट किसके बराबर है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इसको, मतलब अपने को इनके बीच में ही तो डालना था ना, तो पहले मैंने इसके लिंक लिस्ट को, इसका जो लिंक है ना, उसको स्टार्ट वाले, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो इस नोड को पॉइंट करवा दिया इससे। ठीक है, अब ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, अब मुझे स्टार्ट को इसके पॉइंट करवाना है, तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू एन कर दिया। अगर मैं ये करता ना, पहले ये वाली स्टेप करता, तो उससे देखो क्या गड़बड़ होती, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, अब ये तो घूम गया, अब इसको कहाँ से लगाऊं, इसको लगाने के लिए मैं स्टार्ट का ही तो रेफरेंस दिया था, अब ये तो घूम गया, अब इसको कैसे लगाऊं, तो इसलिए पहले मैंने ये वाली स्टेप रखी। अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, अगर आप ये समझ गए ना, आप सारे आंसर कर दोगे, समझना अच्छे से। एन के डेटा को, इसके डेटा को आइटम करा, ये तो समझ गए। एन के लिंक को, इसके लिंक को, इसके लिंक को, इसको मैं पॉइंट किया इससे। ठीक है, स्टार्ट से। अब इसको कैसे पॉइंट करूंगा, डायरेक्ट तो करूंगा नहीं, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो स्टार्ट से। फिर स्टार्ट को मैं एन के बराबर कर दिया,
ठीक है, तो सिंपल सा ये तरीका था। अब देखो अगला क्वेश्चन, इंसर्टिंग इन बिटवीन। मुझे अब एन को इसके बीच में डालना है ना। अब ये कोड देखो आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें एक चीज और मुझे देनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट नहीं है, मतलब इसके पीछे की साइड कोई वो नहीं है आपके पास लिंक, है ना। तो इसलिए आप ये नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं क्या किया, जो ये पॉइंटर है ना, इसको मैंने एक रेफरेंस दे दिया, एल ओ सी बोल दिया मैंने इसको, लेट से, है ना। और फिर मैं बोला आपको चलो इसको मैंने नाम दे दिया एल ओ सी। अब इसको भी आप कोड में यूज कर सकते हो। अब इस एन को इन दोनों के बीच में डाल के बता दो, कैसे भी डाल के बता दो, आपकी जैसी मर्जी है ना। तो एक बार कोड ट्राई करो, बस ऐसे ही कुछ होगा। आपको सबसे पहले एन को डेटा में आइटम डालना है, उसके बाद आप कोड करो, एक बार ट्राई करो। जस्ट कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इसकी तरफ भी भूल जाओ, ऊपर कुछ दे रखा है। एन के डेटा में मैंने आइटम डाला, है ना। अब सुनना, एन के लिंक में, एन के इसके लिंक में मैंने क्या डाला, इसको कौन पॉइंट कर रहा था, पहले इसको भूल जाओ। पहले क्या था, एलओसी का लिंक, एलओसी का लिंक, एलओसी का लिंक इसको पॉइंट कर रहा है। तो एलओसी का लिंक को मैं एन के लिंक के बराबर कर दूं, एन के लिंक के बराबर मैं एलओसी के लिंक को कर दूं, मतलब ये वाला पॉइंट कर जाएगा, मतलब इसका जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखना, एलओसी को मैं इस एन के बराबर कर दूं, एलओसी के लिंक को, सॉरी, एलओसी के लिंक को मैं इसके बराबर कर दूं, तो इसका रेफरेंस पहले अपन इससे इसको जोड़ दिए, है ना, एलओसी के थ्रू। अब एलओसी को इससे तोड़ के इससे जोड़ दिए, इस नोड से, इस पूरी नोड से जोड़ा है। ठीक है, तो अपन ऐसे जोड़ेंगे इन बिटवीन। ठीक है, समझ गए। अब अपन आगे चलते हैं। अब ट्राई करना आप, मैं छुपा रहा हूं, एक बार ट्राई करना। हाँ ठीक है, हाँ ये देखो, इंसर्टिंग बिफोर ए गिवन नोड। अब मैंने एलओसी पहले यहाँ पे दिया था, अब मैंने एलओसी एन के बाद में दिया है। अब आप कैसे जोड़ोगे, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा। कर लिया, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, ठीक है, कर लिया। अब देखो कैसे जोड़ेंगे। अभी देखो आपको हार्ड लग सकता है, पर एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते इतने क्वेश्चन करूंगा, आपको अच्छे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, गौर से देखो। अपने को कैसे भी करके यहां तक पहुंचना है, इसको कुछ ना कुछ नाम देना है, इस नोड तक पहुंचना है अपने को। ठीक है, क्यों पहुंचना है, ताकि इसका जो नेक्स्ट है उससे अपन इसको पॉइंट कर सके, बस। इसका अगला तो पॉइंट कर लेंगे एलओसी को, एन का लिंक इज इक्वल्स टू एलओसी, ये तो पॉइंट हो जाएगा। पर इससे अपने को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो कैसे पहुंचेंगे, वो अपन उसी तरीके से पहुंचेंगे जो मैंने ट्रैवर्सिंग का आपको तरीका बताया था ना। कौन सा ट्रैवर्सिंग का तरीका, जिसमें अपन काउंट इज इक्वल्स टू 1 किए थे, ये वाला, ये वाला। इसमें अपन क्या किए थे, पी को अपन कहीं भी ले जा सकते थे। तो बस यही तरीका मैं इधर अप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं अपना काम, एन के डेटा में आइटम डाल दिया, यहाँ पे आइटम डाल दिया। फिर एन के लिंक में एलओसी डाल दिया, इसके लिंक में मैंने एलओसी यानी ये वाला डेटा डाल दिया। अब इसके लिंक में मुझे ये डालना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वो ही ट्रैवर्स करूंगा। स्ट्रक्ट बनाया, नोड बनाया, एक पॉइंटर पी बनाया, जिसको मैंने स्टार्ट के बराबर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक लूप लगाया, पी के लिंक नॉट इक्वल्स टू एलओसी, तब तक चलते जा। मतलब पी का जो लिंक होगा जब तक एलओसी के बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ पे आएगा, है ना, फिर बोलेगा पी का लिंक, है ना, यानी ये एलओसी के बराबर नहीं है, नहीं है तो एंटर कर जाए। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा ना, तो पी का लिंक एलओसी के बराबर नहीं है तो ये पूरा लूप टूट जाएगा। और हर बार मैं पी को पी के लिंक यानी अगले नोड से रेफर करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल्स टू एलओसी, तब तक पी को एक एक नोड आगे बढ़ाते जा। ठीक है, तो बढ़ते 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 पी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये पी हो चुका, तो मैं अब आराम से रेफर कर सकता हूँ कि पी का जो लिंक है वो एल इस एन के बराबर कर दे, पी का लिंक एन के बराबर। तो तीन अपने चीज थी, एन के डेटा में आइटम डाला, डाल दिया, एन के लिंक में एलओसी डाला, एन के लिंक में एलओसी डाला, यानी इसके लिंक में ये डाल दिया, और इसके लिंक में पी के लिंक में मैंने एन डाल दिया। तो ऐसे मैंने डाल दिया।
ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया ना, बस इससे चेंज कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन, ऐसे ही घूमते रहेंगे, बस इधर डाल दिए उधर डाल दिए। ठीक है, तो अब देखो, अब आ रहे हैं अपने पास इंसर्ट, तो अपनों ने तीनों तरफ कर दिया, आपके तीनों तरफ पूछ सकते हैं कि अगर बिटवीन में इंसर्ट किया, अगर लास्ट में इंसर्ट किया, अगर स्टार्टिंग में इंसर्ट किया तो कैसे हो सकता है। तो आपको लगभग समझ में आने लग गया होगा कैसे। अब देखते हैं अपन डिलीशन ऑफ नोड। अब आएंगे डिलीट के क्वेश्चन कि आपको डिलीट करना है नोड को, तो आप कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहला है ना, आपको डिलीट करना है ये वाली नोट, आप कैसे करोगे सोचो, ये तो और आसान है, डिलीट करना है ये नोट, तो आप कैसे करोगे। देखो, इसके पॉज करके कर लो, ट्राई कर लिया। इसके दो तरीके हैं, या तो एकदम कुत्ते कमीने जैसे करो, है ना, सॉरी, है ना, या तो एकदम बकवास खराब स्टाइल में करो, मतलब परवाह मत करो जिंदगी की, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट क्या करो, स्टार्ट को डायरेक्ट कर दो कि स्टार्ट को मैं इक्वल करता हूं स्टार्ट के लिंक से, मतलब स्टार्ट को मैं पॉइंट करूंगा स्टार्ट के, जो स्टार्ट मतलब ये इसके लिंक से, यानी फिर ये कहाँ जाएगा, मेमोरी में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, बासा मरेगा, मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने जीना है। या फिर क्या करो, या फिर इसको पॉइंट करो, है ना, किसी जैसे पी बनाया था ना अपनों ने, वैसे कोई पी नाम का कुछ बनाओ, या फिर एफ जो भी नाम का बनाना है इस टाइप का पॉइंटर, उसको इससे पॉइंट करो, फिर इसको फ्री कर दो कि जा तुझे मेमोरी से हटाया। जैसे कोई मर जाता है तो उसका करते हैं ना कि गंगा में बहा दिया, तुझे अब तेरी आत्मा को शांति है, वैसे या फिर इसकी आत्मा को शांति देगा, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो आपने वही किया, अपन अच्छे इंसान थे, पी बनाया, स्टार्ट से के बराबर किया, फिर स्टार्ट को स्टार्ट के लिंक के बराबर किया, और फिर कर दिया फ्री, चाहते हैं जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड, मुझे डिलीट करना है किसको, इसको, इसको ही करना है ना, लास्ट नोड, हाँ हाँ इसको करना है। अब इसका कोड लिखो 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 भाई, इसका कोड लिखो, देखता हूँ अभी। यार ये टेढ़ी क्यों आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं फोन ही टेढ़ा है, सॉरी। नहीं यार, ये मैं लिखा ही टेढ़ा हूँ, नहीं, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, बताओ, कर लिया, ये देखो, है ना देख रहा सर को, खुद को तो हटा दिया, दिखा के करे जा रहे। ठीक है, देखो, है ना, डिलीट कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले अपन क्या किए, अपने को यहां तक पहुंचना है, तो अपनों ने पी तो बनाना पड़ेगा, पी जैसा, मतलब डायरेक्ट अपन स्टार्ट को ले जा सकते हैं, तो अपन एक नोड बनाएंगे जो कि पी के बराबर होगा। ठीक है, और उसको कब तक लेके जाएं कि नल तक पहुंच जाए। तो अपन ऐसे कर देंगे, स्टार्ट का जो लिंक होगा, पी का जो लिंक होगा, वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक लूप चलते जाए और आगे बढ़ाते जाए उसको, और फिर अपन छोड़ देंगे। तो ये देखो, ये हुआ, है ना, देख देख के तो हमें बोल रहे हैं, हाँ, अरे ऐसे मत हो, ऐसे मत हो, हाँ, है ना। स्ट्रक्ट नोड पी, पी को स्टार्ट के बराबर किया है, मैं बेसिकली ये पी को यहाँ पे पहुंचाया मैं कि तू यहाँ आ जा बच्चे। फिर मैं बोला कि आगे चल, आगे कैसे चले, ऐसे ही चले, है ना, कि पी का लिंक नल के बराबर नहीं है, पी का लिंक नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तो ठीक है आगे चलो। फिर बोले, है ना, पी का, फिर आगे कैसे चलो, पी को पी के लिंक के बराबर कर दो, पी को पी के लिंक के बराबर कर दो, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला पी का लिंक इसको क्या नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आगे चलो। फिर उन्होंने बोला पी का लिंक, इसका लिंक क्या नल के बराबर नहीं है, हाँ कंपनी से कॉल आ गया था, तो ऐसे यहाँ पे जाएगा पी। फिर यहाँ पे आखिरी कंडीशन में देखो, पी का लिंक क्या नल के बराबर नहीं है, जी बिल्कुल है नल के बराबर। पी का लिंक बोला है, पी का डेटा नहीं बोला, पी का लिंक बोला है, लिंक 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 लिंक, पी का लिंक नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, मतलब मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, नहीं जाऊंगा मतलब मैं आखिरी तक पहुंच चुका। फिर अपन क्या करेंगे, इसको भी तो शांति चाहिए, आखिरी में हुआ तो क्या हुआ, इसको भी चाहिए, तो इसको भी अपन किसी के बराबर करेंगे। तो अपनों ने क्यू नाम से बनाया,
जो कि पी के लिंक इस नोड को पॉइंट करे, ठीक है। फिर आखिरी में उसको फ्री कर देंगे, पहले पी के लिंक को इसको नल किए और इसको फिर फ्री कर दिए, ठीक है। ऐसे अपने डिलीट किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, डिलीशन ऑफ ए गिवन नोड हुज एड्रेस इज गिवन, एलओसी गिवन है, इसको डिलीट करना है, इसका कोड लिखो, लिखो लिखो, लिख दिया, ओके फाइनल। तो देखो पहले अपन आइडिया सोचते हैं कैसे होता होगा, है ना। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट करना है, मैं एक पी नाम का बनाऊंगा जो कि आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके मैं उसको इक्वल कर दूंगा एलओसी के लिंक के बराबर, एलओसी के बराबर, एलओसी, एलओसी किसको पॉइंट कर रहा है, एलओसी के लिंक के बराबर जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। इस वाले पी को मैं इससे पॉइंट कर दूंगा, एलओसी को बाद में फ्री कर देंगे, इसमें कोई वो भी नहीं है, दोहरा है, ठीक है। तो देखते हैं, पी नाम से बनाया, पी का लिंक नॉट इक्वल्स टू एलओसी, वहां तक चलो, पी का लिंक एलओसी के बराबर नहीं हो, यानी पी यहां तक आ जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और हर बार पी को बढ़ाते जाओ। फिर मैंने बोला कि पी का लिंक यानी ये पॉइंट करे एलओसी के लिंक, यानी यहाँ ये वाला इसको पॉइंट करे, तो देखो पी का लिंक एलओसी के लिंक को पॉइंट करे, ठीक है। फिर फ्री कर दो एलओसी को, ठीक है, खत्म खेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिलीशन ऑफ ए नोड, डिलीशन ऑफ ए नोड प्रेजेंट बिफोर एलओसी। अब एलओसी में सीधी सी बात है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही तो देगा, ऐसे दे दिया, ये पूछ लिया, है ना, ये पूछ सकता है आपसे लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब आपको ये कोड करना आ गया कि कैसे कोड कर रहे हैं इसका मेनली। तो डिलीशन ऑफ ए नोड प्रेजेंट बिफोर एलओसी, एलओसी आपको यहाँ पे दे दिया और आपको ये डिलीट करना है, सीधी सी बात है ना। करो, कैसे करोगे, पॉज करो, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे डिलीट, देखते हैं। यार गाइस आप देखो यहाँ तक, मुझे बताओ मुझे व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं आते लिख करके, मेरा मन तो करता है ना। फिर देखो अपनों ने स्टार्ट से चालू किया, अब अपने को यहाँ पे पहुंचना है एलओसी तक। तो स्टार्ट से अपन कैसे चालू करेंगे, अपन ये को यहाँ पे इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो एक आइडिया लगाओ। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एलओसी, इसको डिलीट करना है ना, तो अपने को इस एलओसी का क्या काम हुआ है, हाँ एक काम कर सकते हैं अपन, है ना। अपन अगर यहाँ तक पी लेके जाएंगे तो फिर तो इसको ही डिलीट कर देंगे, अपन को यहाँ पे पी रखना पड़ेगा, क्यों, ताकि अपन इसको इससे पॉइंट कर सके, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहाँ पे पी रख लो, यहाँ पे क्यू रख लो, फिर क्यू को डिलीट करो, फिर पी को इधर पॉइंट करो, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन दो दो लेंगे, इससे चाहे एक से ही करें, तू हिले मत हिले मत हिले मत हिले मत, हाँ है ना। अब देखो तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पी लिया था, पी कैसे लाएंगे, यहाँ पे अपन कंडीशन दे देंगे कि पी इक्वल नहीं है किसके, पी के लिंक के, लिंक किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, उसके भी लिंक को, नहीं सॉरी, ये कंडीशन देंगे पी का लिंक नॉट इक्वल्स टू एलओसी, मतलब इसका लिंक का लिंक एलओसी के बराबर नहीं है, तब तक चलते रहो। तो ये अपन यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो देखते हैं, पी बनाए, पी का लिंक यानी ये लिंक इसका लिंक, मतलब दो पहले ही रुक जाएंगे अपन, जब तक एलओसी के बराबर नहीं है तब तक चलता रहा, चलता गया, आखिरी में पहुंच गया। तो पी का लिंक अब एलओसी के बराबर कर दे, एक लिंक हटा दे, ये लिंक कौन सा है, यही तो है भाई, है ना। तो अब ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगला देखते हैं, डिलीशन ऑफ नोड प्रेजेंट आफ्टर एलओसी। अब अपने को एलओसी यहाँ पे दे दी, अपने को ये वाली डिलीट करनी है। अब ये करो, पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया कर लिया, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है ना। इसमें आपको कुछ ही नहीं बनाना, इसमें डायरेक्ट एलओसी को, एलओसी का लिंक पॉइंट कर दो एलओसी के लिंक से, खत्म। इसको आपको फ्री करना है तो फ्री भी कर सकते हो, इसमें मैंने थोड़ी कमीने वाली स्टाइल अपनाई है, डायरेक्ट एलओसी का लिंक एलओसी के लिंक पे पॉइंट कर दो। इसको फ्री करना है तो एक स्ट्रक्टर बनाओ,
है ना, नोड, फिर स्टार पी, है ना, फिर हमें पी इक्वल्स टू एलओसी का लिंक, है ना, जो कि इसको पॉइंट करे, फिर पी को फ्री करो आखिरी में। करना हो तो कर दो, नहीं करना तो हट बोल रहे होगा तो ठीक है। अब मैंने ऐसी थोड़ी थ्योरी लिखी है, पढ़ लो पढ़ना हो तो। डिसएडवांटेज क्या है सिंगली लिंक लिस्ट के? अरे सीधी सी बात है, डिसएडवांटेज क्या है मैं बताऊं, है ना। ये एलओसी है, मुझे इससे पहले पहुंचना था तो मैं पी स्टार्ट करता है यहाँ तक लेके आता, है ना। यहाँ पे एलओसी लेना होता मुझे, है ना, एलओसी होता, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, एलओसी भी छोड़ो, यहाँ पहुंचना है, तो मैं स्टार्ट से चालू करके यहाँ तक पहुंचता। तो बस इसका मतलब स्टार्ट से ना चालू करके अपन इधर की साइड भी एक लिंक ले, एक पॉइंटर जोड़ दें जो कि पीछे की साइड पॉइंट करता हो, बस सिंपल सी ये बात है। ये करते ही अपनी टेंशन खत्म, है ना। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है कि पीछे की साइड कोई पॉइंटर नहीं है, तो अपने को पीछे स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करके पहुंचना पड़ता है, ठीक है। द लिंक पार्ट ऑफ लास्ट नोड इज नॉट यूटिलाइज्ड, एक ये भी है ना। ये जो आखिरी में होता है ना, ये यूटिलाइज नहीं होता, एक एक कोई डाटा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करता, मतलब यूटिलाइज नहीं होता आखिरी वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे इसे यूटिलाइज कैसे करें, आगे आएगा एक तरीका, है ना। द एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर इज नॉट नोन, प्रीडिसेसर वही प्रीवियस नोड, ठीक है, पहले वाला। स्टेपिंग बैकवर्ड इज नॉट पॉसिबल, पीछे नहीं कूद सकते। ये ऐसी सीढ़ी है जिसके पे एक बार ऊपर चढ़ गए तो वापस पीछे नहीं आ सकते, वक्त की तरह है, एक बार आगे निकल गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब ये छोड़ो, बकवास बात है, या आप कुछ टॉपर्स नोट्स में पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब सीधे चलता है डबली लिंक लिस्ट, जहां से क्वेश्चन आता है। ये क्या है? वही है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया उसको। इधर भी अब लिंक करेगा, इधर भी लिंक करेगा, इधर भी एक नए नोड को लिंक करेगा, इधर भी एक नए नोड, पुराने पिछले वाले नोड को लिंक करेगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ट्रैवर्स करो वो करो, सब बकवास खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसका कोड कैसे बनेगा ये बताओ। वो स्ट्रक्ट वो बताया था ना स्टार्टिंग में, स्ट्रक्ट नोड, है ना, वैसे ही। तो देखो स्ट्रक्ट मैंने लिया डी नोड नाम से, कुछ भी ले लो, अरे कुछ भी ले लो, आपका नाम लिख दो यार, है ना। मेरे चैनल का नाम लिख दो, कंप्यूटर कंपटीशन जोन, ठीक है, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। स्ट्रक्ट उसका नाम, डी यानी डबली लिंक लिस्ट, तो इसलिए नोड का नाम लिख दिया। कैर एक कैरेक्टर टाइप का लिया डेटा, अरे आप इंट ले लो, आप फ्लोट ले लो, जैसा डाटा स्टोर कराना है वैसा ले लो। फिर मैंने स्ट्रक्ट डी नोड नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर बनाया। नेक्स्ट क्या है ये? अब आप बोलोगे पहले तो लिंक लिया था, अब नेक्स्ट ले लिया। अरे कुछ भी लो, आप राम ले लो, आप श्याम ले लो, आप घनश्याम ले लो, कुछ भी ले लो जो मन करे, ठीक है। तो आप मैं नेक्स्ट नाम ले लिया। फिर एक मैंने बनाया डी नोट प्रीवियस वाले का ना, इसको मैंने प्रीवियस नाम दे दिया। ये क्या स्टोर करेंगे? ये इनके एड्रेस स्टोर करेंगे बाबू। किसके एड्रेस स्टोर करेंगे? नोट्स के। नोट्स क्या होती है? ये होती है नोट्स, ठीक है। इनके क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा समझ में। देखो ये आगे आ ही गए तो मैं बता दूं, ये फर्स्ट नाम से एक पॉइंटर बनाऊंगा। ये क्या पॉइंट करेगा? ये किस टाइप का होगा ये? अरे तू सीधा हो जा, तू सीधा हो जा, अरे यार ये घूम रहा है। पहले मैं सोचता था पंखे से होता है, हम नहीं सुधरेंगे। ये यार क्या हो रहा है, पंखा बंद करो क्या? अरे मुझे एक और चीज पता लगी, इसमें गोरा गोरा लग रहा है ना, लाइटें चलाता था, है ना। हाँ मेरा हाथ भी अच्छा। देखो अब अपन क्या करेंगे, ये सीधी सी बात है। फर्स्ट फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? इस पूरे नोड को, इसके एड्रेस को। एड्रेस मतलब पूरे का आपका एड्रेस दे दिए घर का, मतलब आपके चारों पांचों फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें अब देखो, देखना गौर से, है ना। ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस पूरे को। ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ये इधर भी होगा, और ये वाला ए इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, इसके एड्रेस को, ठीक है। आगे चलता हूँ, आगे मैं बताता हूँ, बकवास चीज है फालतू। आगे चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बताता हूँ। इंसर्ट करना है मुझे स्टार्ट में, इसका कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना। अब देखो ये गौर से सुनना, गौर से सुनना, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है, पहले तो समझो ये बात क्या है। ये जो है ना,
इसका एड्रेस स्टोर कर रखा है, लेट से 100 है यहाँ पे, तो इसमें 100 स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लेट से 50 एड्रेस है इसका, इसमें 50 स्टोर है, ठीक है। ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर इस नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर है, इसके अंदर 100 स्टोर है, ऐसे स्टोर है। अब मुझे स्टार्टिंग में n नाम से कोई डेटा आइटम है डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा, गौर से देखना। अब मुझे ये सब फिल करना है, ये फर्स्ट को, इसको, इन सबको फिल करना है ताकि मैं स्टार्टिंग का पूरा ये काम कर सकूं, ठीक है। और इसके अंदर आखिरी में भी देखो, आखिरी में भी एक लास्ट नाम का होता है जो कि इसको पॉइंट करता है, यहाँ पे नल नहीं होता, लास्ट नाम का एक लास्ट या फिर पॉइंटर होता है, कोई भी नाम हो सकता है जो कि आखिरी वाले को पॉइंट करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले n के डेटा में आइटम, ये तो विधि का विधान है, करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा डाल दिए और स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको नल करते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ कंडीशन है, याद कर लो, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हो जाएगा। अब देखो n का नेक्स्ट, पहले मैं इसको फिल कर रहा हूँ, n का नेक्स्ट को मैं फर्स्ट के बराबर कर देता हूँ, मतलब इस 50 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको ये पॉइंट कर रहा है। n के प्रीवियस में मैं नल डाल देता हूँ, n के प्रीवियस में मैं नल डाल दिया, ठीक है। अब n के अब फर्स्ट के मैं फर्स्ट के इतना सा बोला, फर्स्ट के, इसका मतलब यहाँ पे चल जाओ, फर्स्ट कुछ ही नहीं है, फर्स्ट तो पॉइंटर है, फर्स्ट के, इसके प्रीवियस को यानी इसको मैं n के बराबर कर देता हूँ, तो फर्स्ट के प्रीवियस को मैं n के बराबर कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट इसको मैं कहीं पे तो पॉइंट करूंगा, इसको मैं n के बराबर कर दिया। नहीं समझ में आया, क्या बोल दिए सर, नहीं आया। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट को मैं एक एक चीज, इसके प्रीवियस को मैं नल कर दिया, इसके अगले वाले को इसके पॉइंट करा दिया, है ना। और इनका जो लिंक था ना, इनका धागा तोड़ के यहाँ इधर की साइड बांध दिया इसके, है ना। इसको ही मैं कोड फॉर्म में लिख दिया, बस वो मेरा कोड था ये, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, है ना। इंसर्शन आफ्टर नोड, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, ट्राई करो आप कैसे कर सकते हो, इसका नाम है ना, ठीक है। करो, पढ़ लिया, ओके डन। अब देखो ये मैं समझा रखा हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता पहले, है ना, तो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ कैसे करना है। n के नेक्स्ट में, n के नेक्स्ट में मुझे डालना है LOC के लिंक का, समझो, n के नेक्स्ट में LOC के लिंक का लिंक, है ना, बस LOC का लिंक, n के नेक्स्ट में LOC का लिंक, मतलब ये डल गया n के नेक्स्ट में, ठीक है। अब LOC के लिंक में के प्रीवियस में, LOC के लिंक के प्रीवियस में मुझे n डालना है, डाल दिया मैं। अब सुनना, LOC और हाँ ये n के प्रीवियस में मुझे डालना है LOC, मतलब ये डल गया इसके अंदर, ठीक है। LOC के नेक्स्ट में मुझे डालना है n, मतलब ये डल गया, है ना। मतलब बेसिकली मुझे इन दोनों के धागे तोड़ के इसको बीच में जोड़ देना है ना। तो इसको बीच में जोड़ने के 4 तार लगेंगे, तो चारों तार लगा दिए और n के डेटा आइटम में n के डेटा में आइटम डाल दिया, ये किया हूँ सिंपल सा। अब देखते हैं, n के डेटा में आइटम, n के नेक्स्ट में LOC का नेक्स्ट, n के नेक्स्ट में LOC का नेक्स्ट, इसको, है ना। n के प्रीवियस में LOC, n के प्रीवियस में LOC, n के नेक्स्ट के प्रीवियस में n के, अब देखो n इसको पॉइंट करने लग गया, क्यों, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, LOC के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप n के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो, और ऐसे भी लिख सकते हो n के नेक्स्ट के प्रीवियस में n पॉइंट करा रहा है। क्या लिख रखा हूँ मुझे खुद, अब समझ गया। देखो देखो इस लाइन का मतलब पढ़ना, n के नेक्स्ट के को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, कैसे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अपने पहले लिख दिया था, n के नेक्स्ट इज इक्वल्स टू LOC का नेक्स्ट, है ना। तो n के नेक्स्ट जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसके प्रीवियस को n के बराबर कर दो, ये लिखा हूं। फिर LOC का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू n, LOC का नेक्स्ट मतलब LOC का नेक्स्ट ये इज इक्वल्स टू n, ये n के बराबर हो जाए, ये करें, ठीक है। तो इसमें कोड पूछ सकते हैं। अब देखो और ट्राई करना पहले खुद से,
इंसर्ट करना है मुझे बिफोर ए नोड, एक नोड से पहले। कौन से नोड से पहले? इस एलओसी, मतलब एलओसी पहले इधर था अब इधर आ गया। अब कैसे इंसर्ट करोगे? देखो यार सिंपल सी बात है, कैसे करोगे? इसे मैं एन बोल दिया, यहाँ पे तो मैं डाल दूंगा कोई डेटा, ठीक है, एन के डेटा में आइटम डाल दिया मैं। अब इसके नेक्स्ट में, है ना, किसके नेक्स्ट में? इसको कोड में बोलूंगा मैं, पहले सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। इसके नेक्स्ट में, एन के नेक्स्ट में मुझे ये डालना है। अब ये कैसे डालूंगा? एलओसी का प्रीवियस, एलओसी, एलओसी, बस एलओसी लिखना है, एलओसी का प्रीवियस ही हो जाएगा, ठीक है। तो एन के अंदर, एन के नेक्स्ट में एलओसी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें आ गया एलओसी, ठीक है। अब इसको मुझे छेड़ना ही नहीं है। एन के प्रीवियस में यहां पे मुझे डालना है एलओसी का प्रीवियस, यानी ये वाला। तो यहां पे आ गया एलओसी का प्रीवियस, यानी ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब एलओसी के प्रीवियस के नेक्स्ट में, एलओसी के प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं एन डालना चाहता हूं, डाल दिया। अब कौन सा बचा है? एलओसी बचा है। एलओसी के प्रीवियस में मैं एन डालना चाहता हूं, तो इसमें भी एन आ गया। ऐसे करके मैं सारे भर दिए। अब देखो, एन के डेटा में आइटम, एन के नेक्स्ट में एलओसी, है ना, एन के नेक्स्ट में एलओसी, एन के प्रीवियस में एलओसी का प्रीवियस, एलओसी के प्रीवियस में के, एलओसी के प्रीवियस के नेक्स्ट में एन, एलओसी के प्रीवियस में एन, ठीक है। जो मैं समझाया था वही है, पढ़ के देख लो, ठीक है। इंसर्शन एट लास्ट ऑफ नोड, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। ये बोलता है ना बहुत क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसे से आएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बस, है ना। यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो लास्ट नाम का पॉइंटर होता है, उसको मैं तोड़ के इधर जोड़ दूंगा, पर सबसे पहले इन जोड़ूंगा। सबसे पहले तो आइटम डाल दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं पहले ही जोड़ दूंगा तो इससे लिंक टूट जाएगा मेरा, इसको मुझे आखिरी में जोड़ना है, सब कुछ काम कर कर आके, ठीक है। मतलब ऐसे ही तो होता है, छोड़ो चलो, है ना। तो देखो ये एन, एन का प्रीवियस लास्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एन का नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगा, लास्ट को मैं इस एन के बराबर कर दूंगा, बस टूट गया। तो वही अब मैं लिख रखा हूँ, देख लो, ठीक है। अब देखो इसमें डिलीशन डबली लिंक लिस्ट में, है ना, डिलीट करना है मुझे स्टार्ट वाला, वही फर्स्ट का, फर्स्ट के नेक्स्ट से कर दिया, फर्स्ट के प्रीवियस को, फर्स्ट के प्रीवियस को, है ना, फर्स्ट के प्रीवियस को मैं नल कर रहा हूं, इसको बाहर में जान दो, नाम और पड़ा है कहीं, ठीक है। उस वैसे भी कर सकते हो आप, क्यू यू लगा के, वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से कर लेना। डिलीट करना है मुझे इस एलओसी को, तो कैसे कर सकते हो? या तो आप देखो ऐसे जा सकते हो कि, कैसे जा सकते हो? एलओसी के प्रीवियस, इसको पॉइंट कर रही है किसको? एलओसी के नेक्स्ट को, ये इसको पॉइंट कर गया, है ना, कर गया। अभी डिलीट मत करना एलओसी को, है ना। ये पॉइंट कर रहा है अभी इसको, ये पॉइंट नहीं किया इसको, अब इसको इस इधर पॉइंट कराना है। एलओसी के नेक्स्ट को इज इक्वल्स टू एलओसी का प्रीवियस, अब ये इसको पॉइंट कर गया, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ एलओसी के। अब देखो ये लिखने का क्या तरीका है, ये देखना, ये तो मैं समझाने का है कोड में। एलओसी के प्रीवियस के, यानी इसके नेक्स्ट, क्योंकि इस लिंक को बोल रहे हैं अपन, ये इसको पॉइंट करें, तो वो इधर लिख रखा है एलओसी के प्रीवियस के नेक्स्ट को, एलओसी के नेक्स्ट के, एलओसी के नेक्स्ट के प्रीवियस को, एलओसी के प्रीवियस से, ठीक है। तो वही मैं समझा रखा था आपको। अब डिलीट करना है मुझे एंड में, ये डिलीट करना है मुझे, तो कैसे करूंगा बताओ? या तो आप डायरेक्ट लिखो क्या, कि इस लास्ट को बराबर कर दो, लास्ट जिसको पॉइंट कर रहा है इसको, इसके प्रीवियस को, यानी यहां पे, है ना, और लास्ट अब जिसको पॉइंट कर रहा है, अब किसको पॉइंट करने लग गया? इसको पॉइंट करने लग गया, इसके नेक्स्ट को नहीं, इसको छोड़ो, इसके नेक्स्ट को, अब लास्ट जिसको पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट को नल कर दो, इसको जान दो, है ना। इसको वैसे भी कर सकते हो स्ट्रक्ट पी बना के, इसको करो फिर डिलीट पी, तो ये देखो वही कर रखा है अपन, ठीक है। इसके आगे चले तो क्यू और फीफो खत्म चैप्टर, आज लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगा, तो ये आपकी लिंक लिस्ट खत्म।
इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कैसी लगी वीडियो कमेंट डाउन कर देना। बाकी तो सही है। आपने मेरा घर कभी नहीं देखा, एक ग्लांस दिखा देता हूँ आपको। दिस इज माई हाउस। ऊपर ऐसे लाइट वगैरह है और मेरा सेटअप कुछ ऐसा सा है। इस पे लगाता हूँ, ये माइक पड़ा है बोया का, और और ये रहा जिससे मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये थी वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।